नमस्कार, मैं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। देवघर बाबा मंदिर में ई पास के जरिए दर्शन प्रारंभ। अखबार की छायाकार से दुर्व्यवहार मामले में अनुमंडल प्रेस क्लब ने सौंपा SDO को ज्ञापन। सारठ बाजार में एक ही परिवार के 8 कोरोना संक्रमित। देवघर में मनाया गया अनंत चतुर्दशी पर्व। सादगी एवं शांतिपूर्ण तरीके से मना मुहर्रम पर्व। पाथरोल काली मंदिर जाने वाले रास्ते में पसरी है गंदगी। MDP न्यूज़ 24 की खबर का असर। समाज सेवी गंगा नारायण ने कराया कीचड़ युक्त सड़क की साफ सफाई। 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत रंजीत शाह को दी गई श्रद्धांजलि। MDP न्यूज़ 24 की खबर का और एक असर। मुखिया प्रत्याशी ने 1 किलोमीटर मुल्ली पहाड़ी की सड़क की कराई मरम्मत। सरकारी सुविधाओं से वंचित आज भी केंद्रबेरिया दास टोला के गरीब। अब खबरें विस्तार से। देवघर की बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा दर्शन को लेकर ऑनलाइन एंट्री पास की सुविधा शुरू हो गई है। देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी। ऑनलाइन एंट्री पास के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं को झारखंड दर्शन.nic.in पर लॉगिन करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ई पास मिलने के बाद श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति 4 लोगों के लिए अधिकतम ई पास निर्गत करा सकता है। वर्तमान में झारखंड के लोगों के लिए मंदिर अधिकतम 4 घंटे के लिए खोला जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालु तय समय पर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनके नियमों का पालन करते हुए प्रति घंटे अधिकतम 50 की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी जा रही है। एक दिन में 200 श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल झारखंड के ही लोग ई पास के जरिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से देवघर आने वाले लोगों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने या उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कण कण के बासी हे अंतर्जामी, हम तुमरे जाकर तू हमरे स्वामी। मधुपुर थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद द्वारा स्थानीय दैनिक अखबार के छायाकार अनवर आलम उर्फ सन्नी खान से दुर्व्यवहार करते हुए आपराधिक के मामले में फंसा देने की धमकी देने की तीव्र भर्त्सना अनुमंडल प्रेस क्लब के सदस्यों ने की है। घटना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पत्रकार सन्नी खान ने बताया कि लालगढ़ में मुहर्रम का कवरेज करने के दौरान इंस्पेक्टर इंचार्ज द्वारा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपराधिक मामले में फंसाने के साथ स्थानीय पत्रकारों को बर्बाद करने की धमकी दी गई। अनुमंडल प्रेस क्लब द्वारा घटना के संबंध में उपायुक्त, SP, SDO, SDPO समेत झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पुलिस महानिदेशक और पुलिस उप महानिरीक्षक दुमका को संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन प्रेषित कर मधुपुर के इंस्पेक्टर इंचार्ज को तत्काल निलंबित कर मधुपुर से हटाने की मांग की गई है। पत्रकारों ने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर इंस्पेक्टर इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय पत्रकार अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। यदि स्थानीय पत्रकारों के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देने के लिए आए हैं, चूँकि कल मुहर्रम के अवसर पर लालगढ़ में अपना अखबार का फोटोग्राफी के लिए गया था। इसी क्रम में इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद जी के द्वारा मुझे मतलब कि जो है बोला गया कि पत्रकार लोग को तुम लोग छाप रहे हो पेपर में, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा गया कि सबको मतलब कि जो है पत्रकारिता भुला देंगे। इसके वजह से अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमंडल प्रेस क्लब मधुपुर के द्वारा हम लोग जितने भी मेंबर थे सभी ने आके जो है ज्ञापन दिया है और न्याय का गुहार लगाया। इंस्पेक्टर इंचार्ज ने प्रेस छायाकार के साथ कल जो दुर्व्यवहार किया है, यह घटना अत्यंत ही निंदनीय और अशोभनीय है और प्रेस क्लब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर हम लोग
आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और चाहेंगे कि उन्हें निलंबित कर ये मधुपुर से हटाया जाए। लालगढ़ में फोटोग्राफी के क्रम में सनी खान नाम के एक पत्रकार साथी के साथ इंस्पेक्टर इंचार्ज मधुपुर के द्वारा अमर्यादित ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी और मधुपुर के पत्रकारों को औकात में बताने की धमकी दी गई है। ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हम सभी साथियों ने इस संबंध में संबंधित वरीय अधिकारियों को सूचना अवगत कराया है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, डीजीपी झारखंड समेत जो भी स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को इस मामले से अवगत कराया गया है। हम चाहते हैं इस मामले में न्याय हो और भविष्य में इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके लेकर हम ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को आज सौंप के सारट प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी व प्रशासन इस कोरोना काल में भी लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को सारट सीएचसी में कार्यरत कर्मी की जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रविवार को उनके ही परिवार और आसपास के कुल 16 लोगों ने जांच करवाया, जिसमें एक ही परिवार से 7 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर प्रशासन काफी सख्त है। सारट प्रखंड विकास पदाधिकारी साकेत कुमार सिन्हा व सारट थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सारट बाजार पहुंचकर संक्रमित व्यक्ति का 2 प्रतिष्ठानों को बंद करवाया और आसपास के दुकानदारों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी सीएचसी पहुंचकर कोरोना टेस्ट जरूर करा लें। वहीं उन्होंने अन्य दुकानदारों को निर्देश दिया कि दुकान में भीड़ नहीं लगनी चाहिए, मास्क पहनकर ही दुकानदारी करें और जो भी ग्राहक बिना मास्क पहने आते हैं तो उन्हें सामान देने से इनकार करें। लैब टेक्नीशियन मनोज मिश्रा ने बताया कि सतर्कता में ही बचाव है, एहतियात जरूर बरतें। सभी संक्रमितों को उनके अपने घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आवश्यक सामान व दवा भी उपलब्ध कराया गया है। अनंत फल प्रदान करता है ये पावन व्रत। पांडवों ने भी रखा था ये उपवास। देवघर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादगीपूर्ण रूप से मनाई गई अनंत चतुर्दशी। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को अनंत चौदस नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु का माना जाता है। यह व्रत अनंत फल देने वाला माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा नाम अनंत देव है। यह व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में सादगी पूर्वक मुहर्रम मनाया गया। इस बार मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने एवं अखाड़ा का आयोजन करने पर पाबंदी थी। छिट फूट जगहों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से ना तो ताजिया जुलूस निकाला गया और ना ही अखाड़ा का आयोजन किया गया। वहीं सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हम लोग मुहर्रम मतलब जैसे कि हर साल की तरह इस साल हम लोग नहीं बना चुके। इस कोरोना महामारी के वजह से बहुत शांति से हम लोग कोरोना का नियम को पालन करते हुए हम लोग कोई मेला उला नहीं लगाए हैं और यही रीति रिवाज करके अपना किसी तरह खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे। देश के मुताबिक हम लोग को मीटिंग में थाना प्रभारी बुलाया गया, जिसमें उसी मुताबिक के हम लोग पालन किए और झारखंड सरकार की कोरोना के उल्लंघन पर नहीं हम लोग बल्कि उसका बेहतरीन से बेहतरीन कोई मेला उला ये सब नहीं होने दिए या हम लोग बहुत बेहतरीन से त्यौहार को मनाया गया। शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस तरह कार्य हो रहे हैं, इसका उदाहरण धार्मिक स्थल व शिक्षा के मंदिरों के आसपास देखने को मिल रहा है। धरातल पर सारे प्रयास विफल दिखाई दे रहे हैं और इसका खामियाजा श्रद्धालुओं व आसपास रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पाथरौल काली मंदिर जाने वाले मुख्य सड़क में गंदगी पसरी है। सभी लोग साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से परेशान हैं। आसपास क्षेत्र में गंदगी फैलने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। जो करना चाहिए बोलना पड़ता।
वगैरह उधर से बना देगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी सहयोगी सूफिया आफरीन के साथ। भ्रष्टाचारियों की खुलेगी अब पोल। एमडीपी न्यूज लेकर आया है हकीकत, सच से कराएगी आपको रूबरू। अपराधों की तह तक एमडीपी न्यूज चप्पे चप्पे पर रखती है नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं सूफिया आफरीन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। करौ प्रखंड के करौ ग्राम में मंडल टोला के जर्जर सड़क की खबर को रांची एक्सप्रेस दैनिक अखबार ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। आपको हम बता दें कि इस खबर को एमडीपी न्यूज़ 24 ने भी प्रमुखता से दिखलाया था। खबर दिखाने के बाद जनप्रतिनिधियों या सरकारी विभाग द्वारा तो नहीं, लेकिन चर्चित समाज सेवी गंगा नारायण सिंह ने अपने गंगा टीम के सदस्यों के माध्यम से सड़क की साफ सफाई करवाई और सड़क पर जो भी कीचड़ मिट्टी जमी हुई थी उसे भी साफ करवाया, जिससे अब सड़क पर आवागमन करना आसान हो गया है। गंगा नारायण के इस कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में हर्ष व्याप्त है और गांव के लोगों ने एमडीपी न्यूज़ 24, रांची एक्सप्रेस और गंगा नारायण टीम के लोगों को साधुवाद दिया है। मार्गोमुंडा प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उप मुखिया रंजीत शाह की कुछ दिनों पहले असामयिक निधन हो गई थी। आज मार्गोमुंडा पंचायत कार्यालय में मुखिया सोहन मुर्मू सहित पंचायत के दर्जनों लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर पंचायत के मुखिया सोहन मुर्मू ने कहा कि रंजीत शाह क्षेत्र के एक जुझारू नेता थे। उनके आकस्मिक निधन से इस क्षेत्र को जो क्षति पहुंची है वह कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। हम सभी इस समाचार से अभी भी स्तब्ध हैं। रंजीत शाह सामाजिक कार्य के लिए हर पल, हर वक्त, हर लम्हा, हर लोगों के लिए तैयार रहते थे। उसके सामने कहिए। देखिए, आज जो हमारे मार्गोमुंडा पंचायत के उप मुखिया जो देहांत हो गया है, उसके संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट उसकी आत्मा को शांति के लिए और हमारी पंचायत का एक उप मुखिया जुझारू प्रतिनिधि के रूप में आज के दुख की घड़ी में हम लोग उसका आत्मा शांति के लिए कर रहे हैं। हम लोग पंचायत भवन मार्गोमुंडा सचिवालय में 1 मिनट के लिए मौन व्रत धारण किए। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुरली पहाड़ी गांव से कुरवा तक जाने वाली 1 किलोमीटर सड़क पूर्ण रूप से जर्जर था। 26 अगस्त को एमडीपी न्यूज़ 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखलाया था। खबर देखे जाने और ग्रामीणों की सूचना पर मुरली पहाड़ी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अयूब अंसारी ने अपने व्यक्तिगत राशि से 1 किलोमीटर तक की सड़क को मोरम और डस्ट देकर मरम्मत करवाया। इस तरह का समाज सेवा कार्य करने से पंचायत वासी और राहगीर काफी खुश नजर आ रहे हैं। रोड में भी थोड़ा सुधार हो गया, पहले तो गाड़ी के पैदल भी चलने का लायक नहीं। में आप लोग पार हो रहे थे, कैसा था? खराब था। अब कैसा? बारे में ये रास्ता नहीं था, एक खेत था, धान लगाने का जगह था, अब रास्ता हुआ। रोड का बहुत समस्या खराब था, इसलिए कि कोई आदमी भी नहीं पार हो सकता था। तो हम लोग का अभी आयु जो नया जो मुखिया में उठने चाहता है वही रोड को बना रहा है अपना से। आप पहले इस तरह हो गया था कि मतलब जाने आने के लायक नहीं था, पैदल जाते थे तो डर लगता था। अभी हमारे यहाँ हमारे गांव के साइड से रहने लगे का अयूब जी ने बहुत ही मतलब इसमें हम लोग यही कहते हैं कि ये रोड इस तरह का था कि लेडीज, बच्चा, गाड़ी, बाइक, कोई भी चीज गुजरना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ का एक नौजवान कमेटी वाले मोहम्मद अयूब ने इसमें बहुत भूमिका निभाया। रोड आपने बनवाया, इसके संबंध में पहले यहाँ ग्रामीण हमको खबर दिया है कि यहाँ का रोड बहुत जर्जर हो गया है और बहुत स्थिति खराब था रोड का। हमको जैसे खबर मिला हम आकर के देखें कि सही बात यहाँ का स्थिति बहुत खराब है।
हम अपना निजी फंड से जितना भी बना हाँ अपने स्तर से हम किए। नहीं इसमें किसी का हाथ है, न मुखिया जी का हाथ है, न और किसी का हाथ है। हम अपना फंड से जो भी करवाएं, जितने भी करवाए हैं, जैसे भी करवाएं, अपना निजी फंड से, अपना पैसे से करवाएं। प्रकृति की गोद में बसा केनबेरिया गांव का दास टोला आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। अनुमंडल क्षेत्र के करौ प्रखंड के वीरनगढ़िया पंचायत अंतर्गत केनबेरिया गांव के दास टोला में 11 परिवार है, जिसमें करीब 55 की संख्या में वहां लोग निवास करते हैं। दास टोला के निवासी नवल दास और तुलसी मेहरा कहते हैं कि सरकारी जन कल्याण जिसमें करीब 55 की संख्या में वहां लोग निवास करते हैं। दास टोला के निवासी नवल दास और तुलसी मेहरा कहते हैं कि सरकारी जन कल्याण योजनाओं का लाभ से हम सब वंचित हैं। मात्र यहाँ 4 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। आज़ादी के बाद से यहाँ के लोग रोजगार, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ सिर्फ चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, उसके बाद दर्शन तक नहीं देते हैं। बरसात में कच्चा मकान के घर में पानी टपकता रहता है। यहाँ के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। प्रायः लोग भूमिहीन हैं, दूसरे के यहाँ मजदूरी कर गुजारा करते हैं। लॉकडाउन के कारण अब काम भी नहीं मिलता है। वहीं उगन मेहरा ने कहा कि सरकार हम गरीबों के लिए तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ सरकारी राशन समय पर जरूर मिल जाता है। उन लोगों ने यह भी कहा कि हमें सरकारी योजनाओं की जानकारी तक नहीं दी जाती, सारा काम तो ऊपर ऊपर ही हो जाता है। गाँव में चापाकल वर्षों से खराब पड़ा है, लेकिन उसकी मरम्मती भी आज तक नहीं की गई। सभी दास टोला के लोगों ने कहा कि सरकार उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़े ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। तकलीफ है? हमारा मकान नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, तो मकान जो प्रधानमंत्री आवास? हाँ, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। दरखास्त दिए हैं? दरखास्त नहीं दिए हम लोग। तो दो दरखास्त यहाँ कब बनता है हम लोग को पता नहीं रहता। और मान लीजिए कच्चा मकान है, गिर जाता है, देखिए फट गया पूरा, दीवार उवाल सब कब कहाँ घर हुआ आपका? हमारा वीरनगढ़िया पंचायत केनबेरिया हुआ। मेरा नाम है उगन मेहरा। घर कहाँ है? घर यहीं केनबेरिया है। कौन टोला? हरिजन टोला। आप लोग को क्या तकलीफ है? हम लोग का सर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से बहुत तकलीफ है। हम लोग को रोजगार नहीं मिलता है, हम लोग को बाल बच्चा का बहुत तकलीफ हो रहा है। राशन तो खैर सरकार देता है महीना में, उससे तो अपना किसी तरह से नीमक रोटी चलता है, मगर रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार नहीं मिलता है। आप देखिए ये जो रोड है, ये रोड में बहुत बरसात में बहुत कीचड़ हो जाते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बाल बच्चे आते जाते हैं, इसमें कीचड़ में भी फंस जाता है, गिर उड़ जाता है कभी कभी। तो इसको सरकार से हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए इसके विषय में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।